छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। प्रश्नकाल में कृषि, आवास, पर्यावरण, वाणिज्यकर विभागों के सवाल होंगे। सदन में आज आएंगे 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सीजीएमएससी से हुई दवा और उपकरणों की खरीदी का मुद्दा उठेगा। बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक उठाएंगे गड़बड़ी का मामला। बांगो परियोजना में नहर निर्माण शुरू नहीं होने पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल करेंगे ध्यानाकर्षित। कोरबा जिले के भू विस्थापित का भी मुद्दा उठेगा। मंत्री राम विचार नेताम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक करेंगे पेश। खबर मुरैना से, जहां फायरिंग के आरोपी का जुलूस निकला। सड़क पर हथकड़ी डालकर निकला जुलूस, जहां पर 2 पक्षों के विवाद में फायरिंग की गई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के जनकपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर मुरैना से है, जहां पर फायरिंग के आरोपी का जुलूस निकाला गया। सड़क पर हथकड़ी डालकर ये जुलूस निकाला गया है। 2 पक्षों के विवाद में फायरिंग की गई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के जनकपुर का ये पूरा मामला बताया गया है। अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के दौरान हंगामा हो गया। बौरीपार स्थित रिंग रोड के पास निगम की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान वार्डवासियों ने टीम को घेर लिया। निर्माणाधीन मकान को तोड़ने के दौरान ये विवाद हुआ। पार्षद और वार्ड के लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, यहां निगम टीम के प्रभारी पर लोगों ने रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए हैं। नगर निगम कर्मचारियों को क्यों? देखिए, अभी कुछ देर पहले 20 मिनट पहले का बात है। मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ। मेरा नाम सतीश बारी है। मेरा घर चांदनी चौक में है। ये बौरीपारा का एरिया है, खालपारा इसको बोलते हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया। अब रोते हुए एक महिला बोलती है कि मेरे घर को तोड़ दिया गया। जब मैं यहाँ पे आया तो ये लोग दादागिरी के साथ उनके घर को तोड़ रहे थे। और आप एक बात ये बताइए, आप नियम कानून कहाँ है कि किसी भी व्यक्ति का अगर घर तोड़ना है इस बरसात के समय में तो उसको नोटिस ना दिया जाए, उसे घर खाली करने का मोहलत ना दिया जाए? ये कहाँ का न्याय है? ये किसके आदेश में तोड़े हैं? जब तक सक्षम अधिकारी अगर जवाब नहीं देंगे इस जगह पे आने पे, इस जगह पे आकर जब तक जवाब नहीं देंगे इसका घर कैसे तोड़ा गया। और एक बात और सामने आ रही थी, एक महिला है, इन्हीं के घर था, यादव परिवार से हैं। इनसे सुबेरे रवीन लाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो निगम के अधिकारी हैं और उड़नदस्ता के प्रभारी हैं। उनके द्वारा 20,000 रुपये का मांग किया गया और मांग इनका पूरा नहीं हुआ तो आज शाम को बिना लेट किए उसके घर को तोड़ दिया गया। एक बात और बताना चाहूँगा, जिस घर को तोड़ा गया है अंदर में ये आदमी था, इसका नाम छोटू है। और कहीं ना कहीं ये आदमी का जान जाता, क्योंकि बिना किसी सूचना के चोरी चुप के आके जेसीबी लगा के किसी का घर को तोड़ दिया गया है। उसके बाद जब मैं आया तो ये लोग मेरे से बहस कर रहे थे, कानून का हवाला दे रहे थे। मैं भी इनको डट के बोल दिया हूं कि अगर किसी गरीब का घर टूटेगा तो सतीश बारी जेल जाने के लिए तैयार है। अगर एक घर किसी अधिकारी। दमोह में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया। मिशन अस्पताल पर कर्मचारियों पर धर्म बदलने का दबाव डालने का आरोप है। अस्पताल में कर्मचारियों के कलावा बांधने तक पर पाबंदी थी। आखिर किस मिशन पर था ये मिशन अस्पताल, आइए जानते हैं। धर्मांतरण का खेल। हम लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन का कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कीजिए आप लोग। अस्पताल का मिशन। तो अभिजीत लाल डॉक्टर जयलाल जी के सपुत्र हैं। कलावा पर ऐतराज। उन्होंने कहा कि जी लाल धागा है जी उतार के आओ। खुल गया राज। इसके अलावा जो अनावेदक हैं उनके बयान भी होंगे और उनके हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों ने भी बयान देने के लिए इच्छा जाहिर की है। दमोह में एक बार फिर से धर्मांतरण पर बवाल मचा है। एक बार फिर धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। इस बार एक मिशन अस्पताल पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। अस्पताल के प्रबंधक कर्मचारियों पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे
उन्हें किसी कर्मचारी के शिकार रखने पर आपत्ति थी, कलावा बांधने पर ऐतराज था। हमसे बोल रहे थे किताब पढ़ो संजू लेम्बर और अभिजीत। हमने कहा कि हम पे नहीं बनता जो पढ़े थे, कहले नहीं वो थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। हमने ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जी लाल धागा है जो उतार के आओ, हाँ इसको नहीं पहनना है, और जो सका चोटी कटवा के आओ जो यहाँ ये नहीं चलता। किसने कहा ये अभिजीत ने और संजू लेम्बर ने। कर्मचारियों का कहना है कि मिशन अस्पताल का संचालक अजय लाल का बेटा अभिजीत लाल उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए कहा जाता था, लेकिन इन कर्मचारियों को अपना धर्म बदलना मंजूर न था। इन्होंने पुलिस के पास पहुंचकर मामला दर्ज कराया। तीनों फरियादों में से 2 के अभी हमने बयान ले लिए हैं, एक का बयान अभी बाकी है। इसके अलावा जो अनावेदक हैं उनके बयान भी होंगे और उनके हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों ने भी बयान देने के लिए इच्छा जाहिर की है। तो इस विषय में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस प्रकार से हम कार्रवाई करते जाएंगे। आखिर ये मिशन अस्पताल किस मिशन पर था? यहाँ किसके इशारे पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था? हाल ही में भोपाल में 20 लाख रुपए तक का लालच देकर धर्मांतरण कराने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन पर गरीब बस्तियों में लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। पुलिस को फॉरेन फंडिंग की भी आशंका है और अब प्रदेश में फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अब देखना है कि यहाँ आखिर क्यों धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आशीष जैन, न्यूज़ 18, दमोह। खबर पेंड्रा से, जहां हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कई मकानों में तोड़फोड़ की गई और खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाया गया। मरवाही के जंगल में ये दंतैल हाथी घूम रहे हैं। वन अमला लगातार निगरानी कर रहा है। बड़ी खबर पेंड्रा से आपको दे रहे हैं, जहां हाथियों का उत्पात जारी है। कई मकानों में तोड़फोड़ की गई, खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मरवाही के जंगल में दंतैल हाथी घूम रहे हैं। वन अमला लगातार निगरानी कर रहा है। खबर पेंड्रा से है। अंबिकापुर में डायरिया से 13 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गांव, ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उदयपुर ब्लॉक के खुज्जी गांव में बच्ची की मौत का मामला सामने आया और उसके बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग गांव पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। उदयपुर ब्लॉक के खुज्जी गांव में बच्ची की मौत हो गई थी और इसके बाद हड़कंप की स्थिति है। 13 साल की बच्ची की मौत डायरिया की वजह से हुई है। डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब लोगों की जांच की जा रही है। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, 13 साल की डायरिया से 13 साल की बच्ची की मौत के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ग्राम खुज्जी पहुंचा है। ये उदयपुर ब्लॉक के अंतर्गत गांव है और यहाँ पर जो 13 साल की जो बच्ची है उसकी डायरिया से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो जंगल के विषाक्त भाजी है